नमो वर्धन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्रानंदं शुद्धात्मान्मनीकरणं साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम धर्म सर्वधर्म जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो तायात भय अरहंताज महान। स्वाध्याय के प्रसंग पढ़ करके क्या सोचना चाहिए? अहो, मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी। मैं तो इस प्रसंग में की पूर्ति में लगा था। जो सोच लिया बस करना है। हमको जाना है, हमको रहना है, हमको खाना है, हमको सोना है, हमको घूमना है। मतलब जो अपन ने सोच लिया, जो आ गया मन में, बस करना है, बाद बाकी कुछ नहीं। भैया विचार करो, बच्चे की भी अगर इच्छा पूर्ति होती चला जाए, उचित अनुचित के विवेक रहे, तो बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चे की भी यदि उचित अनुचित के विवेक रहे तो इच्छा पूर्ति होती जाए, बिगड़ जाए। इसलिए आपकी निर्देशिकाओं में लिखा है एक बार, उचित अपेक्षा की पूर्ति होना चाहिए, लेकिन अनुचित की का दृढ़ता पूर्वक से निषेध होना चाहिए। तो दूसरे की नहीं, अपनी भी ये सोचना चाहिए। सोचो, तत्व निर्णय में एक चर्चा दी, तत्व निर्णय के प्रसंग में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि नहीं, हाँ शायद वही है। निर्णय करते समय ये विचारना चाहिए, युक्ति लगाना चाहिए। तो युक्ति कैसे लगाएं? और निर्वाली ऐसा दिया, ऐसा माने तो क्या होगा, ऐसा माने तो क्या होगा। ऐसे ही जो हमारे मन में जो बातें आ जाती हैं, तो पूर्वा पर ये सोचना चाहिए, इसमें क्या पर, कितने पर लाभ है, कितने % हानि है, इसमें क्या हो, इसमें क्या है, इसमें क्या, ऐसे खूब विचार करके हिताहित का निर्णय पर लक्ष्य रख करके निर्णय लेना चाहिए। हाँ, तो हाँ, प्रबल युक्ति, निर्बल युक्ति ऐसे लिया। और माता भी विशेष रूप से छोटे बच्चे को, आपको बताया था खड़े होना कैसे सिखाती है। सहारा देकर के खड़ा करती है और थोड़ा थोड़ा सहारा छोड़ती है, और फिर तुम खड़े तो हम पकड़े तो है, और गिरता जानती झट से पकड़ लेती, और फिर धीरे धीरे उसको मनोबल आ जाता है कि हम खड़े हो सकते हैं। फिर वो अपने आप खड़े होकर की कोशिश करता है, और एक आध दफा गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, अंत में खड़ा हो जाता है, अपने आप चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। ऐसे ही हमारी कमजोर परिणति में भी हमको यही करना चाहिए। तपस्या का अभ्यास ऐसे ही है। श्रावकाचार्य जी ने तपस्या का थोड़ा विस्तार से वर्णन, यहाँ तो एक महिमा और थोड़ी सी चर्चा की है। 37 प्रमाण तप में पीछे तप है, बना लिखी है 10 अक्षर धर्म के बाद।
तप भावना, उसमें अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग सब अलग अलग थोड़े से दिए, बहुत विस्तार से वर्णन है। तो वहां एक विशेषता है कि तप की प्रधानता तो मुनीश्वरन के है, लेकिन श्रावक हूँ ऐसे करे। ये लाइन विशेष है इनमें जो पीछे दिए। जैसे उपवास की, ऊनोदर की, मुख्य रूप से तो श्रावक मुंडा ही करते हैं, लेकिन श्रावक हूँ अपनी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, समय, शक्ति, परिस्थिति, घर परिवार की अनुकूलता आदि का विचार करके वो अनशन आदि करे, ऊनोदर रस परित्याग करे। वहां एक ये भी लिया, आज मैं एक बार का परसाई भोजन करूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, आज मैं 3 चीजें खाऊंगा, आज मैं 2 ही रस लूंगा, आज मैं 2 रस का त्याग करूंगा, ऐसे अभ्यास करता है। इससे क्या होता है, अपने को लगने लगता है, खुद मन विश्वास करने लगता है हमें शक्ति है। एक दृष्टांत हमने दिया था आपको, विष्णु कुमार मुंडा। विष्णु कुमार मुंडा मुख्य रूप से अपने स्वरूप में मगन रहते थे, और वे छुल्लक महाराज पहुंच गए तो महाराज 700 मुंडाइयों पर तो उत्सर्ग हो रहा है। तो बोले भाई हम क्या करें? बोलो क्या कर सकते? बोले आपको बिक्रिया दे दी, आचार्य महाराज ने कहा स्वर्ग दूर करो, स्वर्ग दूर करो। तब उन्होंने ऐसे देखा, उपयोग लगाया तो बढ़ता गया, हाथों ने कहा है, विश्वास आ गया। ऐसे हमको लगता नहीं है कि हम भूखे रह सकते, लेकिन उपवास के दिन थोड़ी सी एकाध का वाक्य होता ही फिर लगने लगेगा हम उपवास कर सकते, अटपटा सा लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम करेंगे तो हमको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ है सत्य। लेकिन ध्यान रखना, एक शब्द टोटरमल जी ने लिखा है बहुत सुंदर, तपस्या के प्रसंग में बताओगे, यदि मानाधिक से करता है तो करे या न करे कोई मतलब नहीं, और धर्म बुद्धि से करता है तो जितना तो नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। तत्व ज्ञान का अभ्यास और करता रहे, उसी को बाह्य तपस्या को तपस्या मान करके न अटक जाए, अंतरंग की के लिए, वृद्धि के लिए बहिरंग तप को जाने निमित्त मात्र। उन्होंने देखा कि भैया धर्म बुद्धि से साथ में ये लिया, क्या धर्म बुद्धि से, इसमें धर्म बुद्धि का क्या लेना? अरे बोलो भाई, हम ये पूछते हैं कि बड़ा अचंभा लगता है कि आप खुद पूछोगे नहीं, हम पूछो तो बताओगे नहीं, बस हमें तो बस कर रहे बस बढ़िया, हमें ये करना जाके रहेगा, बताओ क्या करें? अरे भाई नहीं आता तो पूछो, नहीं तो हम पूछते तो जवाब दे, बस सबसे बढ़िया मौन नहीं, बस जो सोच लिया सो करना है। ये बहुत पराकाष्ठा है, अनंतानुबंधी मान है, उससे हमने कहा था ये अच्छी बात है नहीं। यहाँ धर्म बुद्धि का क्या अर्थ है? ये बाह्य तपस्चरण धर्म की प्राप्ति का निमित्त है, साक्षात धर्म नहीं है, ध्यान रखना। धर्म बुद्धि क्या लेना चाहिए? ये धर्म की प्राप्ति का निमित्त है। दूसरी बात, बिना आहार के ही सुखी रहना, बिना रस के ही सरस जीवन जीना, ये तो है, स्वभाव है, ये तो हमारा स्वभाव है, धर्म है, इसमें कोई अभिमान और एहसान की बात नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी की पड़ी हुई कोई मूल्यवान वस्तु मिल गई, वो जाकर के पहुंचा, भाई साहब ये आपकी गिर गई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, अच्छा हाँ धन्यवाद, और बहुत खुश हुए, बोले भैया ये इतना पूरा का पूरा पर्स दे दिया, इसमें इतने रुपया थे, सोना था और ये कार्ड वार्ड थे, ये तो झट से 200 रुपये निकाले, ले बेटा
नहीं नहीं, अरे इसमें क्या है, ये तो हमारा धर्म है, कर्तव्य। कर्तव्य कहीं बनाया थोड़ी यार। तो ऐसे ही तुम इसमें अभिमान क्या करते हो, हमने आज उपवास कर दिया, हमने 2 उपवास कर दिए, हमने रस छोड़ दिया, तो अभिमान क्यों कर दिया? हमारा मतलब ये तो हमारा स्वभाव है। बिना आहार के भोजन, बिना आहार के अनंत काल तक तृप्त रहना, ये हमारा स्वभाव है। अरे ये आहार की वृत्ति तो स्वभाव से च्युत होने के कारण से उत्पन्न हुई है। धिक्कार है इस वृत्ति को। मुन्नाज की भाषा आपको याद है? इस आहार के विकल्प को धिक्कार है, जो अपना घर छोड़ने के बाद भी फिर घर की देहरी लांघनी पड़ रही, नगर में आना पड़ रहा, घर में जाना पड़ रहा, उंगली बांधनी पे होना पड़ रहा। धिक्कार है। ये कब छूटे? और कब छूटे माने जब स्वरूप में लीन हो गए तब छूटे। तो धर्म बुद्धि का मतलब ये लेना चाहिए, ये जो अनंत काल तक इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो, बिना इच्छा के ही जीव सुखी रहे, ये तो जीव का स्वभाव है। जैसे लौकिक में बिना दवाइयों के स्वस्थ रहे, ऐसी प्रकृति है मनुष्य की। दिन भर गोली खाता रहे, ये लड़का उस दिन कह वो गोली उनको नाश्ता होकर रहे, लेकिन एक जी गोली खा ली, फिर तो बहन मुझे गोली खा ली, समझा तो गोली दिन भर में खा जा रहे। ये कोई जीवन है, ये कोई श्वास है, बड़ी आराम मिल जाता है। ये आराम, ये कोई आराम? बिना दवाइयों की स्वस्थ रहे, ऐसी मनुष्य की प्रकृति है। ऐसे बिना इच्छाओं की पूर्ति के जीव सुखी रहे, बिना विषयों के, ये जीव का स्वभाव है। सुखी होने के लिए क्या कहें भाई, विषय नहीं, विषयों का त्याग चाहिए। इच्छाएं नहीं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं का निरोध चाहिए। और नहीं तो सड़ते रहो भीतर भीतर, कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव सोच बिल्कुल मत सोचो, ये नेगेटिव सोच है। क्या करें, रह नहीं पाते, वो कर नहीं पाते, इसलिए ये कर ले, फिर अनंत काल नहीं रह पाए। इच्छाओं के अभाव का कारण कैसे बनेगी? लेकिन ये श्रावक जो भूमिका है, गृहस्थ की भूमिका या श्रावक की भूमिका, वो थोड़ी सी समझौते की भूमिका समझो। हमने इसलिए दृष्टांत दिया था, माता थोड़ा छोड़ती है, थोड़ा पकड़ लेती है, थोड़ा छोड़ती, थोड़ा पकड़ भी लेती है। ये जो तुम्हारी रूढ़ियां चल गई हैं, वे रूढ़ियां बच्चों को देख करके ही थोड़ी थोड़ी सी चल गई हैं। बड़ों ने उसको अपना लिया और उनको राजमार्ग बना दिया। तो भैया रात को रोटी नहीं मिलेगी, अब वो बेचारा आया, रोने लगा, बहुत अच्छा दूध पी ले, कल से नहीं मिलेगा दूध भी। थोड़ी सी उसकी शांति भी, वो रोटी जैसी तो शांत हो ही नहीं, और कल से जल्दी आना, ध्यान रखना। अब उन्होंने कहा रात को रोटी नहीं खाती, दूध पिया जाता है, बस खत्म। ही नहीं बने, राजमार्ग बना दिया। कोई बीमार हो गया, उन्हें भैया कछु नहीं, टोंक के दर्शन कर ले, तो टोंक के ही दर्शन रोज कर लो, ये तो राजमार्ग थोड़ी है। चलो यही पाठ कर लो, माला फेर लो, एक रास्ते आ गए, लेकिन ये रोज का मार्ग नहीं है। प्रमाद का पोषण या स्वच्छंदता का पोषण नहीं होना चाहिए। विषय कसाय तो श्रावक की भूमिका में है, अभी छूटे नहीं है, लेकिन अन्य कसाय एक से कसाय एक आना चाहिए, वो अनंतानंदी में चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि विषयों का या कसायों का पोषण नहीं होना चाहिए। पोषण, जिनवाणी में विषय कसायों के त्याग का उपदेश है और विषयों की वर्णन भी है, परंतु विषय कसाय का पोषण कहीं नहीं।
तो ये इच्छाओं के निरोध के तप में से ये बात निकालना चाहिए कि अगर हम अनाहारी नहीं रह सकते तो युक्ताहारी बने। वो पूजा में है तुम्हारी अक्षय तृतीया की पूजा, युक्ताहारी साक्षात अनाहारी, दशाहारी जब तब तक युक्ताहारी होते हैं। युक्ताहारी के विशेषण पढ़ लेना और उन विशेषणों को लगाने की कोशिश करना। जैसे अभी हमने दोपहर में इन भैया से चर्चा की, देखो मान लो औषधि के लिए आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, नमक ज्यादा खाना पड़ता है और भोजन में नमक कम है, चुपचाप नमक कम भोजन कर लो, बिल्कुल चुपचाप। वहां ज्यादा दिमाग खराब मत करो, वो नुकसान करेगा, वो फलाना होगा, वो ये होगा। पीछे से नमक की इतनी फांकी मार लो। तुम कौन एक टाइम वाले हो, कौन त्यागी हो इतनी बड़ी। संकल्प से बचो, अनुशासनहीनता से बचो, मांगने से बचो। हाँ, ये एक प्रक्रिया है हमारी। ऐसे ही इन रस त्याग में, ये तपों में एक प्रक्रिया अपना ली है कि श्रावक की भूमिका में शरीर भी न बिगड़े और संयम भी न बिगड़े, शरीर भी न बिगड़े और संयम भी न, संयम न बिगड़े वो सर्ग मार्ग, और संयम का निमित्त भूत शरीर भी न बिगड़े ये अपवाद मार्ग। और अपनी शक्ति को छिपाना भी नहीं है और अपनी शक्ति से ज्यादा करने की कोशिश भी नहीं करना है। प्रायः जीव शक्ति को छिपाने की कोशिश करते हैं, शक्ति से ज्यादा तो कभी कोई मान आदि कसाय के वशीभूत कर ले, कोई मान आदि कसाय के वशीभूत होकर के शक्ति से ज्यादा भले कर ले, और नहीं तो शक्ति जैसे ज्यादा करने की बात, जितनी शक्ति है उतना भी नहीं करता जी। सही बात तो ये प्रायः शक्तियों को छिपा है, तो ये शक्तियों को छिपाने का सबसे पहले निषेध कर लेना चाहिए। तपस्या का क्रम, जैसे धन से आसक्ति घटाने का एक प्रसंग लिखा, पंडित जी ने 4-6 जगह लिखे हैं ये प्रसंग, लेकिन एक जगह ये प्रसंग लिखा, तो क्रम लिखा है धन से आसक्ति या परिग्रह से आसक्ति घटाने का क्रम। बोलो क्रम क्या है? बड़ा सुंदर है। पहले तो जिनका अन्याय अधिक से ग्रहण हो गया हो उनका वापस कर दे। दूसरे नंबर का है अपने लायक हो तो नवीन उपार्जन का त्याग कर दे। नंबर 3 है अपने जो और लोग हैं, चाहे परिवार के हों चाहे उनको आग अलग कर दे। फिर उसके बाद में दीन दुखियों का, पड़ोसियों का भी जो कुछ भी है उपकार कर दे। फिर और जो धन बचा है उससे धर्म कार्य करे, और बाद बाकी अन्याय नीति करता रहे, नए कमाने में लगा रहे तृष्णा पूर्वक बुरी तरह, और अयोग्य व्यवहार रखे, और दान पुण्य करे, धर्म के कार्य कर दे। एक विधान करा दिया, एक पंच कल्याण करा दे, कभी इंद्र बन गया, कभी बोली बन गए, कभी छत्र चढ़ा दिए, कभी कुछ करा दिए। ये कोई तुम्हारा क्रम नहीं है, ये धर्म बुद्धि नहीं है। धर्म बुद्धि तो बड़े कार्य को बड़े पाप आते हैं फिर छुड़ाते हैं, क्या पाप करते छुड़ाते। लौकिक में भी ऐसा ही है, किसी को बड़ा रोग हो और छोटा भी एक जरा सी फुंसी हो जाए तो पहले इलाज क्या को करें? विचार करो। युद्ध क्षेत्र का दृष्टांत दिया है भगवती आराधना अधिक ग्रंथों मूलाचार में, या भगवती आराधना मूलाचार में शायद होगा। जो मूल गुणों की रक्षा का ध्यान नहीं रखता है और उत्तर गुणों की रक्षा करता है, या उत्तर तपस्या में बाह्य तपस्या बहुत करता है, मूल गुणों की रक्षा नहीं करता, तो भाई वो क्रम भंग है। सिर्फ वो उंगली का बचाने के लिए सिर के ऊपर बार कराता है, ऐसे दृष्टांत दिया। ऊंची क्रिया नीची क्रिया का बहुत ध्यान रखने की बात है। तो अपनी पहले तो अयोग्य
अनुचित अन्याय रूप विषय कषायों का त्याग करो, अयोग्य इच्छाओं को रोकने का प्रयत्न करो। और जो भूमिकाओं का, जिन इच्छाओं का इस भूमिका में अभाव नहीं हो सकता, उनका योग्य रीति से, इसकी योग्य रीति क्या है ये बताओ। जैसे धर्म की निंदा न हो, हमारे कुल की निंदा न हो, गुरु की निंदा न हो, इस प्रकार से उनकी पूर्ति के लिए सावधान हो। अपने अयोग्य इच्छाओं की पूर्ति किसी प्रकार नहीं, और योग्य इच्छाओं की भी पूर्ति अनुचित प्रकार से नहीं, अन्याय से नहीं, निम्न कार्यों से नहीं। मन चल रहा है, सोचे कुछ नहीं, अब बाजार की चाट खा ली, ये तरीका गलत है, ये अनुचित है तुम्हारा। मन चल रहा, कोई बात नहीं, घर पे बनवा लो, आज जो बनाओ, योग्य रीति से, अयोग्य रीति से नहीं। मन साध भी पवित्र है, उसका साधन भी पवित्र होना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं। तो ये तपस्या में क्रम है, बढ़िया क्रम इनके कैसे हैं, ये क्रम क्यों लिया है, बड़े से छोटे की ओर है। और शास्त्रदीपाय में एक श्लोक, एक छंद है, प्राकृत में गाथा कहते, संस्कृत में आर्य कहते, इसलिए छंद शब्द का प्रयोग किया हमने। शिष्य सामने आता है तो पहले मुनि धर्म का उपदेश देते हैं, उसके बाद वह मुनि धर्म को धारण करने में असमर्थ है, तब श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। ये क्रम है। तो ऐसे ही इन तपस्याओं में भी क्रम है। बन जाए तो अनशन करो, कभी भोजन करो ही नहीं, लेकिन ये संभव नहीं है इस भूमिका में। रोज रोज उपवास माने भोजन नहीं करो, तो फिर ऊन उदर करो, तो बीमार नहीं पड़ोगे। अब ऊन उदर करने के लिए आपको रस परित्याग चाहिए। सरस भोजन जब होता है तो आप अपनी सोचो क्या करें, बहुत अच्छे लोग उससे ज्यादा खाएंगे। और अनशन से इनोदर में निरोध ज्यादा है, इसलिए होता बहुत कष्ट हो गया। तो ये क्रम है, बन जाए तो आहार करो ही नहीं, न बन पाए तो उनोदर करो, सो भी रस परित्याग सहित, रसों की गृहता सहित नहीं, अपने नियमों में बंधकर, अनुशासन में बंधकर। और काय के लिए, अपने अंतरंग तप की प्राप्ति और वृद्धि के लिए। देखो नजरा क्या है, शुद्धता की वृद्धि, यहाँ नजरा क्या है, तपस्या की वृद्धि, ये लेने। हाँ, टोटमल जी ने तो इस प्रसंग को ही स्पष्ट कर, यानी को शुद्धोपयोग की इच्छा है, तपस्या की नहीं। तो दुरुपयोग बढ़ता जाए तो बस आदि करते हैं, और शिथिल तो होता जाए शरीर आदि, और परिणाम तो आहार आदि ग्रहण करते। तो बन नहीं, असंभव उपदेश नहीं दिया, कुछ नहीं, आत्मा तो अनाहारी है इसलिए अनाहारी रहो कल से सब लोग। ज्ञानी पर्याय की गत है, कमजोरी को भी जान रहे हैं, पुरुषार्थ को भी बता रहे, सब कर रहे हैं, इसलिए व्यवहार भी बताया। सोतनाय में जो नहीं टिक पा रहे हैं, ऐसी भूमिका वाले जीव को व्यवहार में हस्तावलंबन कहा। तो जो अनाहारी नहीं रह पा रहे हैं उनके लिए उपदेश दिया, आहार कैसे करो, उनोदार, कभी ज्यादा खाने की कोशिश मत करो, ज्यादा खाने की कोशिश मत करो। अरे ये तो शरीर है, शरीर भी एक मशीन ही समझो। हम कहते उसमें भी अगर पूरा ज्यादा पेट्रोल भर दो, ज्यादा गैस निकलने लगा तुम्हारे उसमें से, क्या नाम बोलते हैं वो छेद, बर्नर होता, क्या होता है, रेगुलेटर नहीं, बर्नर, एकदम ज्यादा भरने लगा तो क्या होगा, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, बैलेंस रहना चाहिए। ऐसे ही बोलने में कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, बैलेंस रहना चाहिए।
अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो समझ लो जाओगे, एक्सीडेंट आएगा बैलेंस बिगड़ने से। ऐसे यहाँ अगर आपका जीवन में बैलेंस, वचनों का बैलेंस बिगड़ जाए, विचारों का बैलेंस बिगड़ जाए, आप गिर जाओगे नीचे, आपको पतन हो जाएगा। बहुत लोग केवल प्रशंसा करना चाहते हैं। हम आपसे कहते हैं कि साधर्मी का कर्तव्य ये होता है दोषों को भी बताए, दोषों का उपवन भी करे और दोषों को दूर करने के लिए सहयोग भी करे। एक पुस्तक थी, तमाम गलती छपी, और तो अभी उसमें क्या लिखा उसने प्रस्तावना, उसमें प्रकाशक, हम फलाने प्रेस वालों को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा छापा। इतनी गलती हो गई तो वो अच्छे छापो जो कहे तो, अरे चुप ही रहने। वो जिल्द ऐसी खुल गई, हम वो जिल्द बारे वो धन्यवाद देते का मतलब है, मैंने ऐसा लगता है जैसे लिखी याद है, कई याद है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा गाया। अरे ये कोई तरीका है? बहुत अच्छे बोले। अरे चुप रहो, ठीक है आपका प्रयास ठीक है, और प्रयास करो। तकलीफ होती है बने, खाली खुश करने की कोशिश मत करो, न खुश हो। मिथ्या प्रशंसा सुन सुन करके खुश भी मत हो, और मिथ्या प्रशंसा कर करके खुश करने की कोशिश भी मत करो। ये बात जीवन में सूत्र बना लेना, मिथ्या प्रशंसा सुन सुन करके खुश भी मत होना, और मिथ्या प्रशंसा कर करके खुश करने की कोशिश करो। बुरा लगता है, पतन का कारण है। तो प्रतिज्ञा पूर्वक, प्रतिज्ञा के बंधन में एक लाइन लिखी है संयम की प्रसंग में, संयम में घड़ी में एक जा, एक घड़ी भी मत, एक घड़ी मत बिसरो। आओ जम्मू को भोजन करने बैठे, दो नियम अपने पास, इतनी सामग्री, इससे ज्यादा बस इतना नियम। तब आप आराधना करोगे। हमें बाबा जी की याद आ जाती कभी कभी कि हमने कहा बाबा जी कपड़ा ले लो, ये कपड़ा दे, भोजन करके निकले, कपड़े की दुकान, हमने बाबा जी कपड़ा दे रहे। बोले भैया अच्छा है, मोटा है, कम जा रहा हूं। बोले यार का पतो कोनो का हो, हम जो कपड़े समाते रहे आत्मा का समारेंगे, परिणाम का समारेंगे। मूल बात ये हमको लगी, बोले हम यही समाते रहेंगे परिग्रह को, अरे हम परिणाम का समारे। जगत को राजी करने में हम अपना जीवन को और समय खोएंगे तो हम अपनी आराधना कैसे कब कर पाएंगे? बोलो, सोचो। ये राजी करने का मार्ग नहीं है, और न जरा अनुकूलता में राजी हो जाने का मार्ग है। कुछ नहीं, अब हम जा रहे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जरा सी अनुकूलता और गलती होगी, साथ क्षमा करो, और वो बस राजी हो गए जी। क्या मतलब? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा नहीं, सदा तुष्टा, सदा काल संतुष्ट रहो, कभी रुष्ट मत हो। किंचर रूठ रहे, किंचर रुष्ट हो रहे, बताओ। आखिर तुम्हारा उदय है, भवितव्य है, सब रुष्ट होने की क्या बात है? और रुष्ट होने से क्या हो जाएगा? सदा तुष्टा न कदा रुष्टा। समझ में आया ना? तो इन तपों के स्वरूप को भी समझो, चिंतन किया करो, और ऐसा तप जीवन में अपनी शक्ति को छिपाए बिना, और बढ़िया लाइन बोलो आगे, क्या बोलना? अपनी शक्ति को छिपाए बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक अपनी परिणति की विशुद्धि के लिए करने योग्य। तप बल ते विद झरन निर्जरा ताय सदा आचर्य। क्या कहा? तप बल ते विद झरन निर्जरा ताय सदा आचर्य। निर्जरा का एक अर्थ हमने शब्दार्थ रूप से किया था, बोलो। निर्जरा, जरा माने शिथिलता, बड़ा शिथिलता ही तो होती है,
बिल्कुल शिथिलता नहीं, शिथिलता से रहित अर्थात प्रमाद से रहित, अर्थात अशुद्ध भावों से रहित, अप्रमत्त भाव, निर्मल भाव, शुद्ध भाव, उसका नाम निर्जरालय हो गया। तो जैसे बच्चे को मां खड़ा होना सिखाती है, उसको लगता ही नहीं मैं खड़ा हो सकता हूं, लेकिन मां उंगली पकड़ करके ऐसे खड़ी होगी, करेगी और फिर थोड़ा थोड़ा छोड़ेगी, थोड़ा थोड़ा उसको विश्वास आने भीतर भीतर। ऐसे ही इन तपस्याओं के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमें अपनी शक्ति का विश्वास होना सिखाया। ये समझ लो, लग जाएगा। बिना विषयों के रह सकती है, बिना विवाह की रह सकती है, बिना बहुओं की रह सकती है, बिना किसी के समझाए हुए समझ सकती है। बैठा तो एकांत में तपस्या करने, क्या करें, वो दूसरा स्थितिकरण करेगा तब तुम्हारे परिणाम स्थिर होंगे। ऐसा नहीं है, जब तुम्हारी परिणाम तुम्हारे पुरुषार्थ से स्थिर होंगे तो दूसरा निमित्त होगा। अभी भी निमित्त को कर्ता मानना नहीं छूट रहा है, वो बहुत लाभ होता है। क्या जरा सी कोई शरीर की अनुकूलता हो, दवाई हो, चाहे वो कोई बहुत लाभ होता है, जड़ से लाभ आने। और बातें यहाँ करोगे क्या, पर से लाभवान होता नहीं, करता नहीं, निमित्त करता नहीं, ये रटाई पटाई नहीं भाई, इनकी घुटाई करो। बैठ करके घोटो या अकेले में घोटो, अकेले में बस है। ठंडाई की जितनी घुटाई है वही तो काम है। पीपल की घुटाई 64 पैर चलती है, 64 पैरी पीपल बोलते हैं, तब वो औषधि बनती है। ऐसे इन सिद्धांतों की, इन तत्वों की घुटाई कर लो, कितनी कि बीजे जीवन में आत्मसात हो जाए और उनका वो ही प्रयोग आए। तो भाई आज तबीयत कैसी है, ठीक है, बहुत लाभ हुआ, ठीक है, लाभ क्या, हमेशा ये लगे इस पर्याय की ये निमित्त हुआ, ये निमित्त हुआ, ऐसा नहीं है। इस निमित्त से कार्य हुआ है, दवाई से लाभ नहीं हुआ है। लाभ हुआ है तो दवाई निमित्त है। वही दवाई हर एक को लाभ नहीं करेगी, और तुम्हें भी तीव्र सहायता का होगा तो लाभ नहीं करेगी, ध्यान रखना। बहुत निर्बल कारण है ये, निर्मल नहीं, निर्बल कारण है। प्रबल कारण कर्म का, और मूल कारण भवितव्य, योग्यता। सिद्धांतों में सिद्धांतहीन मत बनो, जड़ से एकदम ये मत सोचने लगो ये हो गया, ऐसे शरीर पूरी तरह शरीर मत देखते रहो, जरा बाहर में अनुकूलताओं में मत लगे रहो। बहुत दुर्लभ जीवन है। आया आज इनका जन्मदिन है, हमने कहा बेटा जन्म तो हुआ है तो जन्म जीवन पूरा होगा, लेकिन जीवन को सार्थक करो। ये सोचो, शरीर के जन्म का दिन आज है, लेकिन अब धर्म का जन्म तो हो, धर्म का जन्म तो हो हमारे जीवन में। इस बात को सोचो, धर्माराधन करो, परोपकार करो, बाद बाकी तो भैया अपने जीवन की सफलता यही है। सेकंड नंबर में परोपकार, बाद बाकी अपने में, अपने कामन में लगे रहे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहे। ये तो का कुकरी सुकरी करते रहते, दम का दम धरी। बहुत सुंदरता से अभ्यास करो, बैठ करके, बैठ एकांत एक ठहराने, दूसरे का कच देंगे, ये हमें कच बताएंगे, ये हमें कच बढ़ाएंगे। हाँ, और फिर व्यवहार अलग है, भगवान की ओर चकचकी लगा करके देखता है, क्योंकि गुरुओं के नहीं समझ में आता हो कि मेरे की तरह चकचकी लगा करके, वो अलग व्यवस्था है। व्यवहार की जगह परमार्थ। ओम नमः।